मार्केट मतलब बोलते हैं ना, आपको शेयर मार्केट का पैटर्न समझ में आना चाहिए, ठीक है। पैटर्न मतलब एक बेसिक चीज होती है और ना दोस्तों वो रिपीट होती रहती है। लिटरली बताना चाहूंगा, बार बार वो चीजें सेम 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 यहाँ पे चलती रहती है। बट वो चीज एक्सपीरियंस करने के लिए आपको क्या करना आना चाहिए, बाजार में टिकना आना चाहिए। अगर आपने बाजार बीच में छोड़ दिया ना, फिर वो चीज जो रहता है ना, वो पर्टिकुलर जो चीज़ आपके साथ जो हो रही होती है, आपके पोर्टफोलियो के साथ जो होती है, वो आप मिस कर जाते हो। सो ये वीडियो से आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आ जाएगी। तो देखिए, आप सभी लोगों को पता है मार्केट की अगर बात कर ले, ठीक है, 26 के ऊपर है, यही एक पॉजिटिव पॉइंट हमारे लिए चल रहा है। बट हकीकत क्या है, यस, पिछले एक साल में बाजार कुछ इतना खास, एक क्या अभी तो 1.25 साल यहाँ पे हो गया, आप सभी लोगों को पता ही है। यहाँ पे एक ही दायरे में बाजार फंसा हुआ है, ठीक है। स्टिल हम कह सकते हैं कि चलो 26 के ऊपर ही है, यही एक पॉजिटिव पॉइंट फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रहा है। वो क्या 26 के ऊपर चला गया, नीचे चला गया, ठीक है, कुछ ट्रेड डील को लेकर कुछ उल्टी फुल्टी खबर आ गई तो नीचे आने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट बॉटम लाइन क्या है, बॉटम लाइन ये है कि मार्केट यहाँ पे क्या है, फंसा हुआ है, अटका पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो रिटेल इन्वेस्टर, यस दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर भी आपको अलग अलग प्रकार के रिटेल इन्वेस्टर देखने को मिल जाते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड में भी लगाने वाले रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं, कुछ रिटेल इन्वेस्टर ऐसे जो डायरेक्टली भी पैसा यहाँ पे लगाते हैं। सो अलग अलग कैटेगरीज हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो हम लोगों ने देखा रिसेंटली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डीआईएस से रिलेटेड डेटा को देखा था, तो किसी ने पूछा था सर रिटेल इन्वेस्टर का भी प्रॉपर डेटा तो कुछ तो यहाँ पे आता होगा, ठीक है। तो यस दोस्तों, इससे रिलेटेड आप देख सकते हो दोस्तों, एक डेटा पब्लिश होते हुए देखने को मिल चुका है जो कि एनएससी की ओर से हुआ है, जहां पे उन्होंने बताया कि रिटेल इन्वेस्टर का आउटफ्लो इन 2025 हाईएस्ट है अमॉन्ग द पास्ट 6 ईयर्स। यस, मतलब पिछले 6 साल की अगर बात कर ले, मतलब 2019 से लेके अभी तक की बात कर ले, तो रिटेल इन्वेस्टर ने जितना पैसा निकाला है वो इस साल सबसे ज़्यादा पैसा निकाला है उन्होंने। यस, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, रिटेल इन्वेस्टर हैव टेकन आउट 8461 करोड़ फ्रॉम द इक्विटीज, सिर्फ इक्विटी की बात हो रही है इन 2025, जो कि पिछले दिसंबर 19 के हिसाब से अगर हम लोग बात कर ले तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। अब देख सकते हैं हाईएस्ट आउटफ्लो सिंस 2019, एनएससी डेटा शो, खुद एनएससी ने बात सामने यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। बाकी का तो डेटा तो पता ही है हमें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा बेच डाला। वहीं पे डीआईएस की अगर बात कर ले तो वहाँ पे उन्होंने मार्केट को बचाने के लिए 7.5 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते बाजार टिका हुआ है। बट यस, रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हाँ कुछ नए यूनिक इन्वेस्टर भी यहाँ पे आए हैं, ठीक है, वो तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इसके पहले भी आपको बताई है, क्या बताई है भाई, कि टिकना आना चाहिए। एंट्री तो भाई कितने लोग कर लेते हैं, मार्केट जब पीक पे चला जाता है ना, बुल रन कभी तो आ जाएगा, ठीक है, यही निफ्टी 30,000 35,000 पे चला जाएगा, भीड़ आ जाएगी वापस, ठीक है। बट जब ये जो सिनेरियो अभी चलता है ना मार्केट में, काफ़ी लोग यहाँ पे क्विट करते हैं। और जैसे मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में क्या बोला, आपको पैटर्न समझना है मार्केट का, और ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है। सो अभी की क्या बात हम लोग को सीखने को और देखने को मिल रही है कि रिटेल इन्वेस्टर, काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर ने क्या किया है, आउटफ्लो, मतलब आप यही कह सकते हो बहुत सारे लोगों ने क्विट किया है, जो कि पिछले 6 साल के हिसाब से हाईएस्ट लेवल हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्या आपको एक और चीज़ समझ में आई, पिछले 6 साल मतलब 2019 की बात वो कर रहे हैं, 19 से लेकर अभी तक। यस, कुछ लोगों को समझ में आया होगा, मतलब बीच में जब कोविड भी देखने को मिला था 2020-21 की बात कर ले, तब भी लोगों ने क्विट नहीं किया था। बट अभी की सिचुएशन की अगर बात कर ले तो लोग ज़्यादा क्विट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, आप अंदाज़ा लगा लो दोस्तों। एंड इसमें भी आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आएगी। मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, क्या है इसमें नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी, यस, कि बाजार में, जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले भी एक वीडियो बनाकर आपको बताया था, क्या बताया था, बाजार में हमें कुल मिला के 5 चक्र देखने को मिल जाते हैं। 5 चक्र मतलब बाजार इस 5 चक्र में ही चलता है कि बाजार अगर देखा गया कि नीचे गिर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे गिर रहा है, ये एक फेज हो गया। देन बाजार जोरदार नीचे गिर रहा है, ये एक फेज हो गया। देन बाजार थोड़ा ऊपर चल रहा है, ये एक फेज हो गया, तीसरा चक्र। देन बाजार एकदम रॉकेट की तरह, बुल रन, पागलों की तरह भाग रहा है, ये हो गया 4th स्टेज। एंड 5th स्टेज कौन सी होती है, कंसोलिडेशन। यस, बाजार किधर नहीं जा रहा है, ना तो ऊपर और ना ही नीचे। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि बाजार में गिरावट अगर हो रही है तो बहुत सारे लोग भागेंगे, नहीं, सबसे ज़्यादा लोग अगर भागते हैं तो ये इसी स्टेज में भागते, कंसोलिडेशन फेज। ना तो बाजार ऊपर जा रहा है, ना तो ज़्यादा नीचे जा रहा है, उसी एक रेंज में फंसा पड़ा हुआ है। और ये चीज़ें अब आप देख भी सकते हो कि कैसे 2020 हो गया, 21 हो गया, 2020-21 में इतना बड़ा कोविड से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी, मार्केट लोअर सर्किट लगा था, बट फिर भी इतना ज़्यादा हम लोग को आउटफ्लो देखने को नहीं मिला। रिकवरी भी हुई थी, हमें भी यहाँ पे पता ही है, बट आप देख सकते उतना आउटफ्लो देखने को नहीं मिला था जितना कि अभी देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बाजार में कोई मोमेंटम ही नहीं है।
ज़्यादा भाग ही नहीं रहा है और ना ही ज़्यादा गिर भी रहा है ब्रॉड लेवल पे अगर बात करें तो ये चीज़ हम लोग को अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। अब जैसे इस पॉइंट्स को मैं कवर करता हूँ, इसके पहले भी मैंने कवर किया, ये कोई नई बात नहीं है, तो एक कॉमन सेंस वाली बात कमेंट सेक्शन में आ ही जाती है, सर सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का, कि ठीक है ये जो बोरिंग मार्केट यहाँ पे चल रहा है क्या करे क्या। तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, देखिए शेयर मार्केट मतलब क्या कि आपको पोर्टफोलियो बनाना है अच्छे अच्छे स्टॉक्स का, अच्छे अच्छे स्टॉक का, और उनको प्लस एच मतलब होल्ड करना है। ठीक है, आप खराब शेयर का पोर्टफोलियो बना लो, लंबा होल्ड कर लो, कोई फायदा नहीं। आप अच्छे शेयर का पोर्टफोलियो बना लो, होल्ड ना करो, कोई फायदा नहीं। मतलब कि आपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर खरीदने हैं और उसको लंबी अवधि तक होल्ड करना है, दैट्स इट। इतना ही होता है दोस्तों मार्केट। बट जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को कहा है क्या, कि आपको ये सारे 5 चक्र से गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई कि आपको ये टॉर्चर, मतलब लोगों को सोल्यूशन मतलब क्या लगता है कि भाई मैं इसको स्किप कर दूँ। भाई ये कोई स्किप बीप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्किप वही कर सकता है भाई जिसको बॉटम पता है एंड टॉप पता है। पर किसी को पता होता है क्या शेयर मार्केट में कि बॉटम और टॉप कब बनेगा? किसी को भी पता होगा तो भाई वो कोई भी क्राइसिस आएगा उसके पहले पूरा पोर्टफोलियो बेच देगा, और जब एकदम बॉटम आएगा तो खरीद लेगा। ठीक है, तो अगेन कह रहा हूँ सोल्यूशन मतलब ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। और इसके पहले भी मैंने एक पॉइंट आपके सामने रखा था, कौन सा, कि एक ऐसी एग्जाम है भाई जिसका पेपर सबका सेम है पर हर किसी का रिएक्शन अलग अलग होता है। कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं। कोविड में भी हम लोगों ने देखा कितने लोगों ने क्विट किया, फिर बाद में देखा कि भाई इतनी ज़बरदस्त रिकवरी आ गई, सिर्फ होल्ड भी कर लेते, इवन दो पोर्टफोलियो 50-60-70% नीचे गया था तो भी ट्रिपल हो गया था, बाद में इतना ज़बरदस्त तेजी आया था। बट कुछ लोगों ने क्विट किया, कुछ लोग बने रहे। तो जैसे मैंने कहा कि आपको ये मार्केट का पैटर्न समझ में आना चाहिए। मार्केट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बाजार में बस आप लोगों को तेजी 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 हरा रंग ही देखने को मिल रहा है और बाजार में सिर्फ लाल रंग गिरावट 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 ही देखने को मिल रही। नहीं, सारी प्रकार की चीज़ें होती है, तेजी होती है, मंदी होती है और कंसोलिडेशन फेज भी रहता है। और ये जो फेज रहता है ना, कंसोलिडेशन फेज, ये काफ़ी इरिटेटिंग रहता है। अगर आप मेरे वीडियोस को ध्यान से देखते तो मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि तेजी में तो लोग टिक जाते हैं, मंदी में भी समहाउ टिक जाते हैं। ठीक है, कुछ तो थ्रिलर चल रहा होता है, बट ये जो साइडवेज बाजार है भाई, ये लिटरली खून चूस लेता है, एकदम पका देता है मार्केट। अब देख ही सकते हैं 1-1.25 साल यहाँ पे हो गए। ठीक है, एंड ऐसी बात नहीं कि ट्रेड डील हो गई तो मतलब जान छूट गई, कुछ ना कुछ नया ड्रामा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इस चीज़ का सोल्यूशन मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्कीप कर दूँ, कुछ तो ऐसी जड़ी बूटी बता दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ये सारे फेज से गुजरना पड़ता है भाई बाजार से, तभी जाके वो पैसा बनता है। एकदम ज़बरदस्त तेज़ी भी आएगी, ज़बरदस्त गिरावट भी आएगी, ये इस प्रकार के दिन भी देखने को मिलेंगे। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था किस चीज़ को लेकर, बड़े इन्वेस्टर को देखो। बड़े इन्वेस्टर कभी देखा है कि बाजार क्विट कर देते हैं? नहीं, वो झेल लेते हैं इन सारी चीज़ों को। तो बस रिटेल इन्वेस्टर ने भी इन चीज़ों को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि आपने शेयर मार्केट में कदम रखा है ना, दैट्स इट भाई, ये चीज़ आपके साथ होने ही वाली है। आप कभी भी एंटर करो। अब अगर आपने 2010 में एंटर किया होगा, 15 में किया होगा, 20 में किया होगा, 25 में किया है, आप सोच रहे मैं 30 में कर लूँगा, 35 में कर लूँगा, तभी कुछ चीज़ें ठीक होगी। किसने भविष्य देखा है? क्या पता है कि इसको तब जाके कुछ नया ड्रामा देखने को मिल जाए। ठीक है, सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, सॉल्यूशन एक ही होता है कि आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, और लंबा होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए। एंड जैसे कि इसके पहले भी आपको कौन सी चीज़ सिखाई थी मैंने, कंट्रोलेबल इवेंट के ऊपर फोकस रखो। नॉन कंट्रोलेबल इवेंट के ऊपर फोकस रख के कोई भी, मतलब बोलते हैं ना, माथा फोड़ के कोई भी चीज़ होने वाली नहीं है। मतलब लोग पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, सर क्या गारंटी है कि आगे जाके कोई नया वॉर स्टार्ट नहीं होगा? ठीक है, फिलहाल आप देख सकते हैं बॉर्डर के हमारी कंडीशन कैसे यहाँ पे चल रहे हैं। सर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा, अब ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो पोर्टफोलियो नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है भाई, ना तो मुझे पता है ना आपको पता है, किसी को भी पता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि अच्छे शेयर को पकड़ो और उसको होल्ड करो, फिर जो होना है भाई वो होके ही रहेगा। ठीक है, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, अगर उनको पता होता, बड़े इन्वेस्टर मतलब कि 2020 इतना बड़ा क्राइसिस आने वाला है, पहले बेच देते। पर ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ें अगर आप मार्केट में, आपका मन पक्का होना चाहिए कि भाई आप मार्केट में रहना चाहते हो क्या, फिर आप म्यूचुअल फंड भी सिलेक्ट कर लो, एसआईपी भी सिलेक्ट कर लो, उसमें भी सेम ही रहता है। आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया, एसआईपी किया है, डाउन ही रहेगा। ठीक है, कितने सारे लोगों के यूनिट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रिटर्न्स की बात करें, एनएवी के, तकलीफ में ही यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, बट बाजार ऐसे ही चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल यही आता है, सर ये कब तक चलेगा? किसी को नहीं पता है भाई। चलने के लिए भाई कई साल भी चल सकता है। और बाजार हमेशा, मैंने इसके पहले भी कहा, जब भागता है ना भाई, वो कुछ ही दिनों के लिए भागता है, बट तब किसका पैसा बनता है पता है? यस, जिसने वो पेशेंस के साथ होल्ड किया होता है उसी का पैसा बनता है। फिर बाद में वो तेज़ी देखकर जो खरीदने के लिए आते हैं ना भाई, फिर वो खत्म, वो तेज़ी निकल जाती है तभी। ठीक है, सो यही चीज़ें मार्केट में पहले भी चलती थी, आज भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। और यही पॉइंट मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा, आगे भी वही बताना पड़ेगा। सो ये
चीज़ें बार बार चलती रहेगी। अगर मार्केट और ऐसा ही साइडवेज हम लोग को चलते हुए देखने को मिलेगा, सो ये जो रिटेल इन्वेस्टर है हम लोग को और भी ज़्यादा पैसा निकालते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहेंगे। देखिए पैसा निकालना कोई गलत बात नहीं भाई, प्रॉफिट बुकिंग करना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप प्रॉफिट बुकिंग क्यों, अगर आपको लॉस बुक करना है तो भी चल जाएगा, बट लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, लॉजिक अगर आपका ये है कि बाजार चल नहीं रहा है, बाजार नीचे है, तो बॉस आप शेयर मार्केट में आए हो, आपने एफडी थोड़ी ना की है। यहाँ पे यही ड्रामे चलते हैं। अभी कुछ खबर आएगी, वही खबर बाद में उल्टी हो जाएगी। सो ये ड्रामे से आप वाकिफ़ यहाँ पे होने चाहिए, तो उस प्रकार के डिसीजंस आपको लेने यहाँ पे आने चाहिए। सो जो इस प्रकार की चीज़ों को अच्छी तरीके से समझता है, सीखता है भाई, वो लंबी पारी खेलता है मार्केट में और उसके अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बनते हैं। सो ठीक है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो था। जैसे मैंने कहा कि हर वक्त स्टॉक्स, बिजनेस, इनको तो स्टडी हम करते ही है, बट उसी के साथ साथ इन चीज़ों को समझना भी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बनती है। सो रिटेल इन्वेस्टर को इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा डर रहता है कि पैसा ही नहीं बनेगा तो मार्केट ऐसा ही चलते रहेगा। तो ये चीज़ें हमेशा हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि बाजार में मैं एंटर कर लूँ, तो याद रखना भाई, इन सभी मतलब बोलते हैं ना, कसौटी से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, कोई ऐसा स्किप बिप का कोई फॉर्मूला नहीं रहता है। ठीक है, सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड जाते लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी विजिट करना। आज के दिन इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। ठीक है, जरूर देख लेना। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।